प्रतापगढ़ में पुलिस की गोली से एक एटीएम चोर जो है वो घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। आरोपी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद गांव में कई थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस की गोली से घायल आरोपी एटीएम चोर तौफीक की इलाज के दौरान मौत हो गई। तौफीक ने लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी ने आरोपी पति को स्वाट टीम द्वारा दौड़ाकर गोली मारने का भी आरोप लगा दिया है, जो कि वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे सबसे आखिरी में, इसलिए इस वीडियो में बने रहें। आरोपी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद गांव में कई थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बताते चले कि बीते शनिवार रात को एटीएम चोर तौफीक के घर प्रतापगढ़ पुलिस की स्वाट टीम ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी। आरोप है कि तौफीक ने पुलिस की टीम को देखते ही पिस्टल से दाएं दाएं शुरू कर दिया, जिसमें दो सिपाही राम सिंह और सत्यम को गोली लग गई। जब दोनों सिपाहियों को गोली लग गई, जो स्वाट टीम उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसी स्वाट टीम ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और इसमें आरोपी बदमाश तौफीक को भी पेट में गोली जा लगी। गोली लगने से घायल दोनों सिपाही और बदमाश तौफीक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। वहीं आरोपी एटीएम चोर तौफीक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज रिफर कर दिया गया। वहां यह देखते हुए कि प्रयागराज में भी उसका इलाज सही से नहीं हो सकता है, डॉक्टरों ने उसको लखनऊ पीजीआई के लिए रिफर कर दिया, जहां उसके परिजन उसे एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए अथवा पीजीआई ले गए। इसकी हमें पूरी सूचना नहीं मिल पाई, क्योंकि लखनऊ के हमारे संवाददाता छुट्टी पर थे। वहीं परिजनों ने बताया कि रविवार शाम 9 बजे तौफीक की मौत हो गई। आरोपी एटीएम चोर की पत्नी आलिया खान का आरोप है कि पुलिस की टीम ने दौड़ाकर मेरे पति को गोली मारी, क्योंकि मेरे पति जैसे ही 2 गोली चलाए वैसे ही पुलिस ने गोली मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वह कुएं में गिर गए और स्वाट की टीम उनको मरा हुआ समझकर भाग गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल गांव में पहुंच गया है। दैनिक जागरण समाचार पत्र के अनुसार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ की कलई परत दर परत खुल रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दैनिक जागरण समाचार पत्र कह रहा है और यह बताता है कि तौफीक के स्वजन और ग्रामीण पुलिस मुठभेड़ की कहानी को मनगढ़ंत बता रहे हैं। उधर तौफीक की मौत को लेकर के उसके स्वजनों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बाबू तारा गांव निवासी बब्बू उर्फ तौफीक उर्फ पुत्र मुस्तकीम को पकड़ने के लिए स्वाट टीम ने शनिवार की रात उसके घर पर दबिश दी थी। तौफीक की पत्नी आलिया पुलिस पर अपनी पति की हत्या का आरोप लगा रही है। आलिया के मुताबिक पुलिस से बचने को उसका पति घर के बाहर भागा तो उसकी पीठ में पुलिस ने गोली मार दी। घायल तौफीक कुएं में गिर गया तो पुलिस वहां से भाग निकली। हालांकि पुलिस का दावा है कि दबिश के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में तौफीक को गोली लगी होगी। इस मुठभेड़ में लालगंज कोतवाली का सिपाही श्रीराम व स्वाट टीम का सिपाही सत्यम दोनों घायल हो गए। सत्यम का एसआरएन हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रहा है। उधर ग्रामीणों व तौफीक के स्वजनों का कहना है कि पुलिस का फर्ज था कि तत्काल तौफीक को कुएं से निकलवाकर अस्पताल ले जाती। अगर समय से इलाज हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करके घायल तौफीक को कुएं में गिरने के बाद उसे मृत समझकर लौट गई। करीब 2 घंटे बाद कई थानों की फोर्स गांव में पहुंची और तौफीक के घायल होने की सूचना मिली। पुलिस ने
रविवार दोपहर तक इस घटना को छिपाए रखा। मुठभेड़ के दर्ज मुकदमे में भी पुलिस ने तौफीक का कहीं भी जिक्र नहीं किया। करीब 12 घंटे बाद फिर अचानक पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश तौफीक के प्रयागराज में इलाज कराने की बात कहने लगी। उधर घायल तौफीक को लेकर स्वजन प्रयागराज पहुंच गए। फिर वहां से उसे लखनऊ रिफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार की रात तौफीक की मौत हो गई। घटना को लेकर तौफीक के स्वजनों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस के अनुसार बब्बू उर्फ तौफीक गुजरात जेल में एटीएम चोरी में बंद था। जमानत पर छूटकर 5 दिन पहले ही घर आया था और वह लालगंज के मुकदमे में भी वांछित था। उल्लेखनीय कि बाबूतारा निवासी तौफीक उर्फ बब्बू पर लालगंज, कोतवाली और सांगीपुर थाना क्षेत्र के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज में धोखाधड़ी, पॉक्सो, आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं और उसने 2016 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था। तो ये जिसमें 2 सिपाहियों को गोली लगी है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, ये कल देर रात को हमारी एसओजी की टीम और थाना लालगंज की संयुक्त टीम एक सूचना पर दबिश में गई थी। यहाँ पर कि कुछ बदमाशों की घटना होने और बड़ी घटना तारीफ करने की सूचना थी। उसमें कुछ बदमाश वांटेड भी थे और इसी क्रम में वहाँ पर पुलिस पार्टी पर फायर हुआ, जिसमें कि हमारे 2 आरक्षियों को, एक एसओजी से सत्यन यादव और थाना लालगंज से शिवराम सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और दोनों को सीएचसी से यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनको एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर किया जा रहा है। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें अभी सुबह पता चला कि उसमें से एक बदमाश जिसका नाम तौफीक है, उसको गोली लगी है और वो किसी तरह से भागने में कामयाब हुए थे और उनको प्रयागराज में अभी एडमिट है, उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो पूरी तरह से इस घटना में वहाँ से हमारी फील्ड यूनिट के द्वारा 2 पिस्टल और 5 खोखा कारतूस और लाइव कार्ट्रिजेज वहाँ से बरामद किए गए। देखिए, जो सूचना मिली थी वो 4-5 बदमाशों की मिली थी, क्योंकि अंधेरा था। अभी जो बदमाश भागे हुए हैं उनके लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और इसमें जल्दी हमें सफलता मिली। अभी जब एक टीम हमारी प्रयागराज गई है, जो कि जो घायल बदमाश है उससे पूछताछ करेगी और दूसरे बदमाशों के बारे में मैनुअली कुछ सूचना मिली है, जिसको वेरीफाई करा के उनकी तलाश की जा रही है और गिरफ्तारी की जाएगी। आलिया का बड़ा बयान। किस तरीके से वारदात हुई और किन पुलिसकर्मियों ने किया, और आप लोग अंतिम संस्कार नहीं करें, आप क्या मांग रहे हैं? आप हमारे पति रात में सोए थे, 12 बज रहा था करीब। एसओजी टीम और पुलिस मिलकर फायरिंग करते हुए आए। उसके बाद ये लोग सो रहे थे, पास से ही गोली मारे थे। छत पे सो रहे थे, गोली मारे। उसके बाद मेरे आदमी छत से डर के मारे कूद गए, भागते भागते कुएं में गिर गए। तो ये लोग बांस निकाल के उनको बांस से बहुत ज़्यादा मारे। उसके बाद ये लोग चले गए, उनको मतलब ये जान के चले गए कि वो मर गए हैं। उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, यही जान के गए हैं। फिर आधा घंटा बाद आए जब, तो सड़क पे ही खड़ी होके 3 फायर किए, फिर चले गए। फिर 5 मिनट बाद फिर आए। 5 बजे तक सुबह आते जाते रहे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। ये मेरी छोटी लड़की है, एक बड़ी है और हम भी पेट से हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी और 302 का मुकदमा जो ये किया है उसके ऊपर ऐसा दर्ज किया जाए। अच्छा, क्या आप ये बता पाएंगे कि ये क्यों पुलिस वालों ने किया? पुलिस वाले ने मतलब छापा पड़ने से पहले एसओजी टीम फ़ोन की थी बब्बू के मोबाइल पे। अच्छा। फ़ोन आया था कि आज तुम्हारे घर पे छापा पड़ेगा। फिर उसके इतना बोल के फ़ोन काट दिए, तब मेरे ही साथ में थे। फिर उसके बाद फ़ोन यहाँ थाने से आया कि बब्बू आप हट जाओ, मतलब गाड़ी जा रही है, फोर्स जा रही है, तुमको ऐसे ऐसे होगा। तो बब्बू मतलब सीरियस नहीं लिए। उस दिन बोले कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद तब भी हम बोले, हमको मतलब इतना सुने ना तो घबराहट होने लगी। हम बोले बब्बू तुम कहीं चले जाओ मोबाइल बंद करके, तब भी नहीं माने, गए लेट गए। तो फ़ोन करने वाला मेरे घर पे भी वो आदमी आया था। कब आया? दोपहर में आया था और एक टाइम सुबह आया था करीब। वही बब्बू निकले थे, मतलब नहा धो के निकले सुबह,
तो जैसे निकले वैसे आया था, अपाची लेके आया था, TVS अपाची था। क्या पुलिस विभाग का पैसा वैसा मांग रहे थे। जब रात को फ़ोन किए तो बोले कि हम सत्यम बोल रहे हैं। तो बब्बू से उनसे बात होती है, बब्बू घड़ी उड़ी खरीदते हैं महंगी महंगी और सारी चीज़ उनको पहुंचाते हैं। तो वो बोले कि भाई हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बब्बू बोले कि हम पैसा अभी